असलकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट बीएस। आज जो हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 की एक थ्योरी जो कि शिफ्टिंग एंड अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो इन क्वेश्चन में इनकी जो थ्योरी थी वो डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी थी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसकी थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर उन कॉन्सेप्ट को आप गेन कर पाए, अगर मैं आपको समझा पाया, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है इनकी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो क्वेश्चन जो है वो उनको टैकल करना मुश्किल नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि ये बेहतर से बेहतर तरीके से आपको डिलीवर किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब है कि कोई ग्राफ दिया गया है, उसको हमने शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। अब हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग के लिए क्या होता है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब जब जो होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मतलब इस तरह का ही है। अब हमने ये ग्राफ दिया गया, जब हम इसको यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड पर जब हम इसको करेंगे शिफ्ट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, राइट साइड की तरफ हमने शिफ्ट किया। जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, जब के हमने इस ग्राफ को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया। जब ये ग्राफ जो है वो इसको ऊपर ले शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, तो इसको क्या कहेंगे कि हमने इसको अप जो है वो कर दिया, इसको अप शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। जब हम इसी ग्राफ को अब हम इस तरह नीचे कर देंगे, डाउन जो है वो होगा, तो ये क्या हो गया, हमने ग्राफ को डाउन शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और इसमें एक और बात कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जिनकी मदद से हम जो है ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, यूनिट्स होती हैं कि हमने कितना एक ग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तो किया है, लेकिन कितना किया है, तो वो के यूनिट्स होती हैं। वो क्या कहलाता है, यूनिट। ठीक हो गया। अब ये क्या कहता है, अ कॉमन वे टू ऑब्टेन अ न्यू फंक्शन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वैल्यू वन इज एडिंग अ कांस्टेंट टू ईच आउटपुट ऑफ द एग्जिस्टिंग फंक्शन और टू इनपुट वेरिएबल। ठीक है, तो ये कोई मतलब इम्पोर्टेंट बात नहीं, वो जस्ट ये बता रहा है कि हम कोई भी एक आम बात है कि हम जो है वो किसी ग्राफ को मतलब जो है वो उसकी आउटपुट लेने के लिए उसमें कोई वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट जो है वो ऐड करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ न्यू फंक्शन इज ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन शिफ्टेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वही बात कर रहा है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम एक ग्राफ को या तो लेफ्ट राइट यानी कि वर्टिकल और अप डाउन यानी कि हॉरिजॉन्टल जो है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब इस शिफ्ट के फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो वर्टिकल शिफ्ट क्या होगा, ठीक है, जब हम शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ, ये फंक्शन कोई एफ है अप, ठीक है, ये वर्टिकल है, मतलब वर्टिकल क्या होती है, ये लाइन होती है। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर यानी कि इधर होना ये अप होगा, ये अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दें तो ये अप होगा, ये डाउन होगा। ठीक है, तो ये इस जो ग्राफ होगी उसकी ओरिजिनल शेप होगी। ठीक है, तो ये अप डाउन है, ये अप है। अब वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो अप कब होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, यानी कि जो y की वैल्यू है उसमें अगर हम प्लस के, ठीक है, ये प्लस के है। अब मैं एक बात बताता हूँ, शिफ्ट ग्राफ ऑफ पी एफ अप अप के यूनिट्स इफ के इज पॉजिटिव। अगर के ये जो पॉजिटिव होगा,
अगर हम उसको पॉजिटिव रखेंगे तो जो हमारा ग्राफ होगा उसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट अप टू कितने के यूनिट, यानी कि के फॉर एग्जांपल 2 है तो हमने 2 यूनिट ग्राफ को क्या कर दिया, अप शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। मतलब क्या हुआ, जब हम वर्टिकल शिफ्ट को देखेंगे हम वाई में चेंज लाएंगे कितने, अगर हमने करना हुआ अप शिफ्ट करना हुआ तो हमने के को पॉजिटिव डालना है। अगर हमने नेगेटिव यानी कि डाउन शिफ्ट के यूनिट्स इफ के इज नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिव होता है। अगर हमने और जो है वर्टिकली जो ग्राफ हमारा जो ओरिजिनल था उसको वर्टिकली डाउन करना शिफ्ट, तो हमने के को हमेशा नेगेटिव लेना। ठीक है, और ये चेंज किस में होगा, सिर्फ y में चेंज होगा, उसकी पूरी वैल्यू में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू क्या है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू टू एक्स है, ठीक है, 2x प्लस 1 है। ठीक है, अब इसको जो है वो हमने क्या करना है, ये कोई ग्राफ है, इसको हमने शिफ्ट करना है अप। तो अप के लिए हमने पढ़ा है, अब मैं आपको ये कलर चेंज कर लूं, हाँ ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अप के लिए हमने क्या पढ़ा है, जब इसकी वैल्यू में ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि यही इसी की बात कर रहे हैं, उसमें के यूनिट, जब हमने के यूनिट प्लस या माइनस करना है। अब प्लस कब करेंगे, मतलब अगर हम इसको अप करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये कितने यूनिट, फॉर एग्जाम्पल +1 यूनिट जो है इसको अप करना चाहेंगे तो इस सारी वैल्यू में हम +1 कर देंगे। ठीक होगा, तो ये अप यूनिट जो होगा, अप 1 यूनिट जो है वो शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर हम इसी y को, इसी जो फंक्शन है इसी को क्या करना चाहते हैं, 2x प्लस 1 को, अब हमने क्या किया कि हम डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कितने यूनिट्स, -1 यूनिट, तो क्या क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब क्या करेंगे, जितने यूनिट्स भी हमने डाउन करना हुआ उसको हम इसमें से नेगेटिव करेंगे, तो ये -1 आ गया। गुड हो गया। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट शिफ्ट अप और शिफ्ट डाउन के रिलेटेड। अब हमने पढ़ना है कि जो हॉरिजेंटली मतलब जो एक्स एक्सिस पर हम जो है शिफ्ट ग्राफ करेंगे, ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, तो तब हमने क्या करना, इसमें उल्ट है। जब हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अपने ग्राफ को, तो हम जो है यहां पर जो एफ ऑफ एक्स है यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, हम x में चेंज करेंगे। उधर क्या करते थे, बाहर चेंज, वैल्यू से बाहर चेंज, ये वैल्यू थी, इसकी असल वैल्यू ये थी, उसके बाहर चेंज किया हमने, प्लस किया तो अप होगा, नेगेटिव किया तो डाउन हो गया। अब इधर जो है ये जो वैल्यू होगी इसके अंदर जो वेरिएबल होगा x होगा। अगर हम हॉरिजेंटली कोई चेंज ला रहे हैं, हमारे अपने ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम जो x होगा उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, वो चेंज कैसा होगा, अगर हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने ग्राफ को, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम इस ग्राफ को क्या करना चाहते हैं, इधर जो है वो शिफ्ट क्या करना चाहते हैं, राइट साइड पर। ठीक है, ये राइट साइड बनती है। ठीक है, तो राइट साइड पर अगर हम शिफ्ट करना चाहेंगे तो हम जो h होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम शिफ्ट इट टू राइट h यूनिट्स इफ h इज नेगेटिव, अगर हम इधर शिफ्ट करना चाहेंगे तो x में जो चेंज लाएंगे, कितने यूनिट्स भी चेंज लाना है वो हम नेगेटिव लाएंगे। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर करना चाहते हैं, तो हम जो है लेफ्ट साइड आ गया, तो इसके लिए हम जो है उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब इसकी एग्जांपल भी एक लेते हैं, चलो इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1।
ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, हॉरिजेंटली चेंज करना है। ठीक है, हॉरिजेंटली क्या, कितने यूनिट्स चेंज करना है, -1। ठीक है, अब हम इसको फॉर एग्जांपल, ये था इसका ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है इसका, ये वाला। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ये वाला, ये यहां से नहीं शुरू होगा, सॉरी, ये ए छोड़ के होगा। ठीक है, तो एक छोड़ के, यानी कि 0 से जब हम स्टार्ट देंगे तो इसका ग्राफ जो होगा वो फॉर एग्जांपल ये 1 पड़ा है, तो ये 1 है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ को क्या करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं, राइट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अब हमने क्या करना, अगर हम राइट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, एच क्या होना चाहिए, -1। तो हम इस एक्स को इस x में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, x क्या कर देंगे, -1। ठीक हो गया ये, और ये +1। पहले क्या करते थे, इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शिफ्ट में हम इसकी तमाम वैल्यू में चेंज करते थे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेपरेट बताता हूं, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 बाहर ही रहेगा। अब वो डिफरेंस बताने लगा, यहाँ पर 2 बाहर ही रहेगा, और x में चेंज करेंगे, x-1। गुड हो गया। अगर हम, ये हो गया राइट साइड पर, अगर हम लेफ्ट साइड पर इसको करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, प्लस। तो ये लेफ्ट साइड पर जो होगा हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके हो गया। अब एक और बात, अब इन दोनों में रिलेशन में आपको एक्सप्लेन करना लगा हूं। जब हमने अब इसी फंक्शन को अगर हम चाहें तो यानी कि वर्टिकली शिफ्ट करना चाहें तो इसमें प्लस इधर करेंगे, इधर प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसी को जो है वो डाउन करना चाहेंगे तो इधर ही नेगेटिव करेंगे, यानी कि वैल्यू के बाहर। ठीक है, अगर हम वर्टिकल हॉरिजेंटली को चेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं करेंगे, उसके एक्स जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें चेंज लाएंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बेहतर से बेहतर समझा चुका हूं। ठीक है, तो अब ये जो है एक एग्जाम्पल है, ये क्या कहता है कि ये जो एक ग्राफ है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये यहाँ पर दिखा हो, ये ओरिजिनल ग्राफ है किसका, x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ग्राफ। ठीक है, जिस पर मैंने टिक लगाया, ये वाला ग्राफ है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है कि इसको अप शिफ्ट किया। अब जब हम ये अप हुआ, शिफ्ट हुआ, तो क्या हुआ, इसकी पूरी वैल्यू में चेंज आया। कितने यूनिट, ये 1 यूनिट पड़ा है, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 यूनिट इसमें चेंज आया, और कहाँ हुआ, अप में चेंज आया। तो हमने उसकी पूरी वैल्यू में क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया डेफिनेटली। अब ये फंक्शन, यानी कि मतलब क्या हुआ, इसको हमने अप किया, और कितने यूनिट अप किया, 2 यूनिट। तो हमने इसकी पूरी वैल्यू में क्या कर दिया, 2 को क्या कर दिया, ये प्लस कर दिया। इसी तरह जब हम ये -2 में आया तो इसकी पूरी वैल्यू में क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, -2 कर देंगे, तो ये -2 कर दिया डेफिनेटली। तो ये था फंक्शन, ये था शिफ्टिंग द ग्राफ राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। ठीक हो गया। स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये थी स्केलिंग, मतलब वही। अब हमने क्या करना है, अब ये जो था वो तो वर्टिकल, और जो था वर्टिकल मतलब इसकी एग्जांपल थी। अब ये एग्जांपल किसकी है, हॉरिजेंटल की। अब ये जो असल जो ग्राफ है वो हमारा ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, इसको क्या करना है, शिफ्ट क्या करना है, राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो उल्टे है, वर्टिकल में पॉजिटिव, अगर ऊपर जाना हो तो पॉजिटिव करते हैं, नीचे जाना हो तो नेगेटिव करते हैं। इधर इधर क्या करना है कि अगर हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, प्लस करना है। अगर हम राइट साइड पर जा रहे हैं तो हमने नेगेटिव करना है, राइट को नेगेटिव करना है। ठीक है, राइट साइड पर कितने यूनिट गए, 2 यूनिट। तो हमने एक्स में चेंज किया,
एक्स में चेंज किया कितना, -2 का, 2 क्या किया, नेगेटिव कर दिया। अब इधर राइट साइड पर जो है वो कितने यूनिट गए, -3 यूनिट गए, तो हमने एक्स में कितना चेंज करना है, उसको +3 कर देना है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा ग्राफ। अब जो सेकंड जो हमारा बनता है कॉन्सेप्ट जो है वो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग फार्मूलाज। ठीक है। हाँ, इफ सी इज पॉजिटिव नंबर, यानी कि सी जो है वो होना क्या चाहिए कि बड़ा होना चाहिए 1 से। ठीक है। तो ग्राफ इज स्केल्ड, तो ग्राफ कोई हमने किया हुआ है। अब ये जो होगा y इज इक्वल टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब c किससे मल्टीप्लाई होगा, उसकी वैल्यू से। तो स्ट्रेचेस द ग्राफ ऑफ f वर्टिकली बाय अ फैक्टर c, तो वर्टिकली उसको क्या कर देगा, स्ट्रेच कर देगा वर्टिकली। ठीक है, क्या कर देगा, उस ग्राफ को क्या कर देगा, स्ट्रेच कर देगा। इसी तरह मतलब क्या कर देगा, खोल देगा, स्ट्रेच कर देगा उसके ग्राफ को। यहां पर ये मैं आपको बताना चाहूं, मतलब ये कोई है हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकल, हाँ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स है कोई। अब यहां पर ये जो है हमारा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, आगे समझ। इसको क्या किया कि हम जब इसकी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू क्या है, फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 ही है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, 1 ही कहेंगे। ठीक है, ये एक मतलब ये एक क्या है, एक इक्वेशन है, उसका एक ग्राफ है कि वो ये x² + 1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा खोल कर लिखना चाहते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा इस तरह खुला करके लिखना चाहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेचेस द ग्राफ। ये मतलब क्या कर देगा, इसकी जो ये चीज है इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन ये अप एंड डाउन शिफ्ट नहीं होगा, ना राइट होगा ना शिफ्ट ना लेफ्ट होगा, जस्ट जो है उसकी जो ये जो चीजें हैं, ये जो बाजू हैं, उसके क्या कर देगा, खोल देगा, थोड़ा सा मतलब खुला कर देगा ग्राफ को। ठीक है, तो जब खुला कब करेगा, जब इसकी वैल्यू को हम जो है वो किसी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसको क्या कर देगा, उस ग्राफ को, इसके ग्राफ के बाजू जो होगा उसको खोल देगा, उसको बड़ा कर देगा थोड़ा सा। जब वो सी जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब 1 से बड़ा हो। ठीक है, 1 ना हो, 1 से बड़ा हो। 1 है तो 1 से कोई तो फर्क ही नहीं पड़ना, वो स्ट्रेच होना ही नहीं है। तो इसलिए 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मतलब उसको इसके बाजू खोल देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा, जब हमने 2 साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। ठीक हो गया, तो ये था पॉइंट नंबर 1, वो एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब जो है अगर हम उसी ग्राफ को, इसी ग्राफ को अगर हम इस तरह करना चाहते हैं, मतलब उसको कंप्रेस करना चाहते हैं, उसके बाजू को, मतलब इन में जो फासला है उसको कम करके हम ये लेना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह बनाना चाहते हैं, इसके बाजुओं को इस तरह बनाना चाहते हैं, मतलब उसको क्या करना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं। तो हम इसकी वैल्यू को, जो इसकी वैल्यू थी उसको क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, 1 था। तो जब हम इसको स्ट्रेच करना है, मतलब क्या करना है, कंप्रेस करना है, तो इसको 2 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया। ठीक है, तो सी पर डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, कंप्रेस द ग्राफ ऑफ वर्टिकल बाय फैक्टर सी। वर्टी इसकी जो है वो एग्जाम्पल नीचे दे रहा है, ये एग्जाम्पल है, ये कोई फंक्शन है, ये देखो ये कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है कि y इज इक्वल टू √x है, ये फंक्शन है। अब इसको कंप्रेस, अब ये वर्टिकल की बात हो रही है,
मतलब वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये वाई एक्सिस के दरमियान, वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन है, ठीक है, वाई एक्सिस के दरमियान अलोंग कोई मोशन है, ठीक है, इस तरह से कोई मोशन है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, वाई एक्सिस के दरमियान कोई अलोंग मोशन है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये था इसका ओरिजिनल। अब जब हमने स्ट्रेच किया, मतलब इसको थोड़ा सा खोल देना है, किसकी जानिब, हॉरिजेंटल की जानिब। ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्ट्रेच हो गया कहाँ तक, ये। अब ये किस में चेंज आया, डेफिनेटली यहाँ पर पहले y की कीमत और थी, यहाँ पर y की कीमत बढ़ गई, मतलब y के अलाउंग कोई चेंज आया, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल स्ट्रेच। इसी तरह अब ये जो फंक्शन है, जब ये नीचे आएगा तो ये क्या कहलाएगा, इसमें कमी आई, इसकी वैल्यू में कमी आई, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर देखो तो ये गालबन यहाँ पर बन रहा है पॉइंट, तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2 है, तो इसकी वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, वर्टिकली कंप्रेस हो गया। अब यहाँ पर देखो ना, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्ट्रेच हो गया, और जब हमने 3 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन, ये था इसका जो है वो कॉन्सेप्ट था। अब हमने क्या करना है, अब ये उल्ट है कि कंप्रेस द ग्राफ ऑफ हॉरिजेंटल बाय फैक्टर, यानी कि हॉरिजेंटली स्ट्रेच और कंप्रेस कैसे करना है, जब हमने कंप्रेस करना है द ग्राफ ऑफ द हॉरिजेंटल बाय फैक्टर सी, जब हमने ग्राफ को हॉरिजेंटली क्या करना है, कंप्रेस करना है, तो हमने क्या करना है, उसके जो वेरिएबल था उसको मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसी तरह स्ट्रेच करेंगे, उसके जो वेरिएबल होगा उसमें एक्स होगा, उसमें चेंज लाएंगे, उस पर डिवाइड कर देंगे। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसकी एग्जाम्पल है, हॉरिजेंटली स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग द ग्राफ y इज इक्वल टू बाय द फैक्टर ऑफ 3। तो जब हमने क्या किया, ये कंप्रेस किया, यानी कि ये वर्टिकली कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। जब हमने ये वर्टिकली, यानी कि हॉरिजेंटली इतना चेंज नहीं हुआ जितना वर्टिकली चेंज हुआ, ठीक है। जब यहाँ पर था तो फिर ये वर्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्टिकली चेंज है, ये हॉरिजेंटली चेंज है, मतलब एक्स एक्सिस के कोई अलोंग चेंज है। जब हमने थ्री यानी कि यहाँ पर 3 से एक्स से मल्टी, जो उसमें वेरिएबल यूज हुआ था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि वर्टिकल में सिर्फ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे, तो ये कंप्लेक्स और स्ट्रेच हो गया। इसके बाद थर्ड कंसेप्ट फॉर सी इज इक्वल नेगेटिव, द ग्राफ इज रिफ्लेक्टेड। ग्राफ क्या होगा, द ग्राफ इज अक्रॉस द एक्स एक्सिस, जब हम उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई को करेंगे नेगेटिव नंबर से, तो रिफ्लेक्ट होगा अक्रॉस एक्स एक्सिस। अगर हम उसकी वेरिएबल में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को, द रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ द एक्स ऑफ एफ अक्रॉस द वाई एक्सिस। तो इसकी भी वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर देखो, जब हमने क्या किया, वेरिएबल से किया, तो ये अलोंग क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या कर गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका मतलब था ना, मतलब ये इसका ओरिजिनल जब हमने इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, इसी का एक इधर साया बन गया, ठीक है, इसी का ये इधर था, ठीक है, इसी का इधर साया बन गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आईना हो, ठीक है, उसकी जगह हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, हम चेहरा देखें तो वो क्या हो जाता, उसी तरह का एक साया बन जाता है, लेकिन उसकी जो होती है, मतलब उसका एक अक्स होता है, वो मतलब हमारे उल्ट होता है। अब आप यहाँ पर देखो, आप सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़ो, आपका मुंह शीशे की तरफ है, लेकिन जो शीशे में आपकी शक्ल है, उसका जो माउथ है, उसका जो मुंह है, वो आपकी तरफ है, मैंने मतलब दोनों ऑपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर बना ग्राफ, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर बना। कब बना, जब हमने नेगेटिव नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई किया, ओके हो गया। जब हम इसी की वैल्यू को, ये क्या हुआ, अबाउट एक्स एक्सिस था, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस ही है ना।
अब हमने इसी को अगर हम पॉजिटिव नंबर, इसकी वैल्यू को जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का एक ग्राफ बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस में नहीं, नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा। अब यहाँ पर ये था, अब इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में बना, ये बना, और तब कब बना, जब इसकी वैल्यू को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।